देखें, मैंने हमेशा एक बात की है कि कोई भी सारी जिंदगी किसी मनसब पर नहीं रहता। लेकिन आज अगर आपने सवाल किया ही है तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं था और ना रहना चाहता हूं। मैंने इस गवर्नर हाउस में आकर 12 रबी अव्वल वाले दिन अपने अल्लाह से वादा किया था कि मैं अल्लाह की रजा के लिए काम करूंगा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं वजीर आजम पाकिस्तान का। और मैं, जैसे मैंने टीवी पे सुना है, अभी मैं मुबारकबाद देता हूं निहाल हाशमी भाई को कि वो आए और ये जो सारे काम, इनिशिएटिव्स हमने इस पौने 4 सालों में गवर्नर हाउस में किए हैं, इसे जारी और सारी रखें। मुझे तो इस शहर ने, इस सूबे ने बड़ी मोहब्बत दी और उस मोहब्बत के बदले मैंने भी पूरी कोशिश की। बल्कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस शहर की ताजिर बिरादरी का, सनतकारों का, जिन्होंने बेपनाह मोहब्बत के साथ साथ हमारे सारे इनिशिएटिव्स में हमारा साथ दिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तमाम उलमाए कराम का, तकी उस्मानी साहब हों, मुफ्ती रहीम साहब हों, मौलाना बशीर फारूकी साहब हों, जिन्होंने हर वक्त मेरा साथ भी दिया और मेरे कामों में आगे आगे रहे। मैं एनजीओस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जेडीसी के जफर अब्बास का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बशीर फारूकी साहब का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सबसे पहले अपनी गवर्नर हाउस की तमाम इंतजामिया का। एक सिपाही वेटर से लेकर हर बड़े छोटे ऑफिसर ने यहां काम को इबादत समझकर किया है। बाकी बात रह गई सियासत की, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कामरान टिसोरी एक उस बेटे का नाम है इस धरती के जो दिलेर आदमी है। आपने देखा है आज भी जाते जाते हमारे एक और कलंदर भाई के साथ बैठकर इस शहर, इस सूबे के नौजवानों के लिए वो एमओयू साइन किया है जो खेल के मैदानों में अगर अपना नाम पैदा करना चाहते तो गवर्नर हाउस में आकर ट्रायल दें और लाहौर कलंदर का हिस्सा बने और फिर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने। तो मैं ये खबर सुनकर कहीं दबक नहीं गया। मैंने आज के इफ्तार को कैंसिल नहीं किया। मैंने मीडिया का सामना किया है दिलेरों की तरह। और अगर आपने जो सवाल किया कि गुल प्लाजा की आवाज उठाने पर मुझे सजा दी जा रही है, या एक कॉन्फ्रेंस जिसमें कराची के मुस्तकबिल और सूबे के मुस्तकबिल के ऊपर मुशावरत हो रही है, उस पर सजा दी गई है, तो मैं ऐसे 10 गुल प्लाजा के लिए आवाज उठाऊंगा, ऐसी 10 कॉन्फ्रेंस करूंगा। ऐसे नहीं डरने वाला। डरे वो लोग जिनके सारे राज जानता हूं। लेकिन मैं इस मुल्क की मईशत परवान चढ़े, मेरे फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब जो चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में जंग जीतने के बाद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, मेरे वजीर आजम चाहते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो, तो मैं इस मुल्क की खातिर सियासी जबान बंद रखूंगा। लेकिन इस सूबे के लिए, इस शहर के लिए तमाम इनिशिएटिव्स जारी और सारी रहने चाहिए गवर्नर हाउस के। और उसमें जितनी मदद मैं निहाल हाशमी भाई की कर सकता हूं मैं करूंगा। और कराची में रहते हुए भी मेरा घर आप सबके लिए हाजिर है। आज मेरी मेहमान नवाजी की ये आखिरी
इफ्तार है, हालांकि होनी आखिरी रमजान तक थी, लेकिन मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं। मैं इन तमाम रोजेदारों से माजरत चाहता हूं कि क्योंकि कल अगर नए गवर्नर आते हैं तो मैं आपकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकता, और मैं नहीं चाहता कि आप जितने दिल से इस घर को अपना घर समझकर यहां आते हैं, आज 50,000 बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा वो नए गवर्नर डिसाइड करें, लेकिन मैं हाजिर हूं और मैं हाजिर रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और मैंने आज साबित किया है लाहौर कलंदर के साथ एग्रीमेंट साइन करके, और जब बात कलंदर की हो तो फिर आप सब समझते हैं दुरुस्त या गलत। तो आप सबको मेरी दुआएं, नेक तमन्नाएं, इंशाअल्लाह ताला ये सफर जारी और सारी रहेगा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने बोला है कि एक चीज मैं सिर्फ ऐड कर दूं, अगर आप